बिहार विधानसभा चुनाव 2020 अब पूरे अपने उफान पर आ चुका है, क्योंकि नेताओं का आरोप प्रत्यारोप अब सीधे तौर पर होने लगा है। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान हूं, अगर मेरा सीना चीर कर देखिएगा तो आपको मोदी जी की तस्वीर मिलेगी। यह बात उनको क्यों कहनी पड़ी? आज भाजपा उन पर हमलावर है। वो कह रही है कि चिराग पासवान बिहार में मोदी का नाम लेकर के भ्रम फैला रहे हैं और वो वोट कटवा हैं। यह बात कही है प्रकाश जावड़ेकर ने। प्रकाश जावड़ेकर की इस बात की कई सारी चीजें निकल के सामने आ रही हैं, लेकिन यह बात भी माना जा रहा है कि चिराग पासवान मोदी के साथ डटे हुए हैं, हमेशा प्रधानमंत्री मोदी का नाम वो ले रहे हैं। इसके पीछे जो भी राजनीति हो, जो भी बात हो, लेकिन यह बात साफ हो गई है कि चिराग पासवान इस बार सबकी नज़रों में गड़ रहे हैं, क्योंकि चिराग की पार्टी कुछ बेहतर करने लगी है। जावड़ेकर ने कहा, चिराग पासवान ने बिहार में हमसे अलग रास्ता चुना है। वह लोगों को भाजपा की वरिष्ठ नेताओं का नाम लेकर के बहका रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी कोई BSC टीम नहीं है। जावड़ेकर ने भरोसा जताया कि एनडीए को 3/4 बहुमत मिलेगा। अगर जावड़ेकर को इतना ही भरोसा रहा है, अगर जावड़ेकर को इतना ही भरोसा लग रहा है, तो क्या चिराग पासवान की बातों से लोग बहक जाएंगे? क्या बिहार के वोटर चिराग की बात मानते हैं? क्या बिहार के वोटर चिराग की बस में हैं? ये तमाम सारे सवाल हैं, लेकिन सवालों का एक ही जवाब है। क्या चिराग पासवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत कर पा रहे हैं, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिराग को कोई बात कही है? ये सारे खुलासे होंगे, लेकिन अभी लगता है कि धीरे धीरे। लेकिन चुनाव तो 28 अक्टूबर को होना है, और 28 अक्टूबर के बाद 3 नवंबर को है, 3 नवंबर के बाद 7 नवंबर को है। यह बहुत ही लंबा समय नहीं बचा है। चिराग पासवान पूरी तरह से फुल फॉर्म में हैं, लगातार अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार के लिए चिराग के दिल में जरा भी श्रद्धा नहीं है। यह भी बात वो कह रहे हैं, नीतीश कुमार ने इनके पिता के साथ धोखा किया था, इनके पिता का अपमान किया था। चिराग ने साफ किया है, उन्हें बीजेपी नेताओं के बयान के बाद दुख पहुंचा है, मगर उन्हें मालूम है यह बयान नीतीश कुमार दिलवा रहे हैं। गजब कहानी है। जो भी कुछ हो रहा है उन्हें मालूम है और उन्हें पता है। वहीं बीजेपी है कुछ और कह रही है, वहाँ भ्रम फैलाने की बात हो रही है, लेकिन यह भी साफ किया कि वे बीजेपी के साथ मिलकर बिहार में सरकार बनाएंगे। यह सरकार बनाने की बात अगर जदयू कह रही है, वहीं LJP कह रही है, वहीं सारे लोग कह रहे हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार इस बार फंस गए हैं, क्योंकि चिराग दोनों तरफ चल रहे हैं। सरकार बनाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ, जदयू के साथ नहीं। चिराग पासवान ने उस घटना का जिक्र किया जब रामविलास पासवान का शव पटना एयरपोर्ट पर पहुंचा था, और वहां किस तरह नीतीश कुमार ने उनके प्रति उपेक्षा दिखाई थी। चिराग का कहना है, राजनीतिक द्वेष इतना हो जाता है कि व्यक्तिगत संबंध और शिष्टाचार को भी हम लोग दूसरी तरफ कर देते हैं। मुख्यमंत्री जी ने जब से पापा का निधन हुआ है, एक शब्द मेरे बारे में या मुझसे मिलकर एक शब्द भी नहीं कहा। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी जिस दिन पापा का निधन हुआ, रात में उन्होंने फोन किया, मेरे घर पर आए, लंबे समय तक मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे सांत्वना देते रहे। तमाम बातें हैं, ये सारी बातें रामविलास पासवान को लेकर के हो रही हैं, चिराग पासवान कर रहे हैं, लेकिन लगातार हम आपको ऐसी खबरें दिखाते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे बिहार चुनाव तक। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।